सुवेश घाणेकर साहब जुड़ रहे हैं पुणे से। सुवेश सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर, मैं सुयश बात कर रहा हूँ पुणे से। मेरा एक सवाल था। मेरे पास डिक्सन टेक्नोलॉजीज के 2 शेयर थे करीब 10,000 के भाव पे। फिलहाल शेयर का भाव 13,500 चल रहा है, तो अभी क्या व्यू रखना चाहिए इसमें? मेरा एक सवाल है आपसे, वो पुणे में बाढ़ वाला वो पूना में कौन सी, वो तो अपने में तो पूना में तो मूला मुथा नदी है ना, पूरे पूना में घूमती है, उसमें बहुत पानी ऊपर तक आ गया क्या? बहुत बारिश हुई है, अभी थोड़ा कम हो गया इधर। पर पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुआ है पूना में। हाँ, वो मैं विजुअल्स देख रहा था, एकदम ब्रिज पे तो वार्निंग तक आ गई थी कि ट्रैफिक को रोक दिया गया था। हाँ, वो गावे सर, आप तो पुणे जाते रहते हो, पूरा पुणे में ना मूला मुथा रिवर पूरे पुणे में घूमती हर जगह घूमती ही जाती है, तो अगर पानी भर जाता है तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। खैर गावे सर, अच्छा ये बताओ सुरेश सर, आपने लिया क्यों था? ट्रेडिंग के लिए कि लंबी अवधि का सोचा है? नहीं, मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, मेरे पास कुछ पैसा पड़ा था, इसलिए मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बढ़िया रहा। 3-3.5 मतलब आपको तो नीट 35% के गेन्स हो गए हैं बहुत छोटी अवधि में। गावा सर लॉजिक भी छोटी अवधि का था, निकल जाऊं क्या? नहीं, होल्ड करना चाहिए मेरे ख्याल से अच्छा है। शॉर्ट टर्म बना दिया तो प्रॉफिट मिलना तो कर लीजिए, लेकिन मुझे लगता है आपको मिलना चाहिए डिक्सन में, शायद 15,000 से 16,000 भी देखने को मिल सकता है। वहां पर बेचना, सेल ऑन द राइट, एक थोड़ा बेच दीजिए, फिर होल्ड कीजिए, एक को और बिक जाता है तो और निकल जाइएगा। ऐसा कीजिए, अच्छा रहेगा अगर आपका शॉर्ट टर्म में नजरिया है तो। लेकिन एक बार चलो बुक कर लीजिए प्रॉफिट, डजंट हर्ट यू, टेक योर मनी ऑफ। एग्जैक्टली आज अच्छी खबरों के बाद प्रॉफिट टेकिंग का मतलब स्मार्टर हैंड थोड़े से मूव आउट हुए हैं। अपन छोटी अवधि के लिए आए थे, बढ़िया 35% गेन कर लिए। गावा सर कह रहे हैं चाहो थोड़ा रुको, नहीं तो लॉजिकली निकल जाओ। छोटे टाइम के लिए लगाया था, पैसा पड़ा हुआ था, डिप्लॉय किया था, पैसे की रिक्वायरमेंट आएगी कि पैसा ना फंस जाए, आप निकाल लो सर, ज्यादा अच्छा रणनीति यही है। हाँ, लंबी अवधि वालों के लिए तो बहुत सारे अब टेलविंड्स बन रहे हैं, वो कहानी अलग हो गई। ओडिशा से देवाशीष मोहंती साहब जुड़ते हुए। सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून आशीष सर, गुड आफ्टरनून गावा सर। सर मैंने बजाज ऑटो का 393 शेयर्स लिया हुआ था 10,800 के प्राइस में। अभी तो मैंने 3 महीने पहले लिया हुआ था इसको, तो अभी सर शॉर्ट टर्म क्या व्यू रहेगा इसमें? नेक्स्ट वीक में बायबैक भी कंप्लीट हो जाएगा उसका। बायबैक आपके पास रिकॉर्ड डेट पे रखा हुआ था क्या? नहीं सर, एक्चुअली मैंने मार्जिन ट्रेडिंग में लिया था तो इसको मैंने रखा नहीं था। नहीं तो बायबैक अच्छा मौका था, 12,000 पे शायद बायबैक का टेंडर वैल्यू है ना, वो मिस हो गया। खैर गावा सर, अब आपके लिए तो बायबैक से कुछ लेना देना नहीं है, वो तो रिकॉर्ड डेट वालों के लिए था। गावा सर, छोटी अवधि के लिए बजाज ऑटो लिया हुआ है, 10,800 की खरीद है हमारी। ये छोटी अवधि मतलब देवाशीष सर, आपके हिसाब से छोटी अवधि क्या होता है? के लिए 3 मंथ तो हो गया, नेक्स्ट 1 मंथ के लिए। 1 मंथ के लिए गावा सर, 1 मंथ का टाइम होराइजन कुछ होगा क्या भला? सबसे पहले क्लियर कट, मार्जिन ट्रेडिंग में कभी मत लो। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, जितना है उतना ही लो ना, तो आप सह सकोगे। मार्जिन ट्रेडिंग में आपका लॉस हो सकने का चांस बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उस पर कॉस्ट लगता है। मार्जिन ट्रेडिंग में मत लेना चाहिए, प्लीज रिक्वेस्ट मत लीजिए। अभी बजाज ऑटो है, मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है स्टॉक। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है। बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर, टेक्निकल स्ट्रक्चर वीक, स्ट्रॉन्ग है। अच्छा एक करेक्शन आया था 9,500 में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी मिला। अब 10,175 में ट्रेड करता है। मेरी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, बट विथ योर ओन मनी, नॉट मार्जिन मनी। तो इनके केस में क्या करें गावा सर? 1 महीने के लिए रोकें, 6 कुछ नेट फायदा होगा कि निकल ही जाऊं? अब गलती तो हो गई है। रुकना चाहिए, रुकना हो, कॉस्ट के आसपास निकल जाएगा, मिलेगा पैसा। ठीक बात, आपके लिए ये व्यू बनता हुआ। देवाशीष सर, हरियाणा से सचिन वर्मा जुड़ते हुए। सचिन सर गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्कार सर। सर मेरे पास ABFRL के 1,000 शेयर हैं 66.4 के भाव पे। और सर एक कैंपस एक्टिवेयर भी मेरे पास। मैं आता हूँ उस वाले सवाल पे आता हूँ, पहले ABFRL पूछ लेता हूँ। ये लंबी अवधि का मामला है सचिन सर या ट्रेडिंग वाला मामला है? ये सर 3 से 4 महीने का व्यू है। लेते कि पोजिशनल ट्रेडिंग वाला ही मामला है। ABFRL क्यों चुना था? आप चार्ट वार्ट स्टडी करते हो क्या सर? थोड़ा सा बस कि ऐसी किस्मत आजमा ली? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही आजमा ली सर। गावा सर, ऐसी आजमा ली, 7.5 का नुकसान हो रहा है, ज्यादा ना बढ़ जाए, क्या करना है? ट्रेडिंग वाला मामला है, 3 महीने तो रुक लेंगे अपन, अगर आप कहोगे तो। देखिए, मेरे ख्याल से रुकना चाहिए। उसका रीजन है तो वीक चार्ट स्ट्रक्चर, लेकिन जो लो लेवल जो सपोर्ट मिला है ABFRL में, वो मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये गिरावट है, थोड़ी थम गई है। सपोर्ट मिला है करीब 53-54 के आसपास। यहाँ से एक अपमूव मिल सकता है, ये अपमूव करीब 74-75 तक ले जा सकता है।
वहां पर एग्जिट कर लीजिएगा, क्लोजर टू दैट, नॉट नेसेसरली 70% में, उसके पहले भी निकल जाइएगा। चलिए, लक आजमाया था, बच गए। गावस्कर कह रहे हैं वीक तो है लेकिन दे जाएगा शायद। होल्ड करते हैं इस समय। आप दूसरा सचिन सर सवाल कौन सा पूछ रहे थे? सर मेरा कैंपस एक्टिवेयर है मेरे पास 248 के भाव पर 1000 शेयर है सर। डॉक्टर साहब स्टॉक दिखा यार क्विकली। कैंपस एक्टिव लंबा चार्ट साल भर का। आपने कितने पे बोला सचिन सर खरीदा है? हमने 248 में। 248 की। और ये भी ट्रेडिंग वाला मामला है? ये भी ट्रेडिंग वाला मामला सर। है तो वीक है यार ये तो। गावे सर क्या करे कैंपस एक्टिव? ये सचिन सर ये तुक्के मार रहे थे क्या बैठे बैठे, या कुछ स्टडी थी या कोई दोस्त ने बताया था? चल क्या रहा था ये बताओ। सर मैं शूज खरीदने गया तो मैंने सोचा चल शेयर भी खरीद ले साथ साथ। कहीं से किस्सा सुन लिया था कि इनफील्ड नहीं खरीदी होती, क्या रॉयल इनफील्ड नहीं खरीदी होती तो आज वो खरीद लिया होता। गावे सर अच्छा जूते खरीदे कि सिर्फ शेयर ही खरीदे? जूते खरीद के आए ना कि नहीं आए? जूते भी खरीदा है और शेयर भी, दोनों खरीदा है। गावे सर वहां जूते चलेंगे नहीं चलेंगे? वो तो जूते अब तो चलेगी हो नहीं गया चलेगी? ये बताओ शेयर चलेगा कि नहीं चलेगा गावे सर? देखिए है तो स्ट्रक्चर में, लेकिन इनकी जो कॉस्ट है 248, वहां पर शायद एक मौका है वहां पर निकलने का, तो होल्ड कीजिए। 248 के आसपास चले जाए, निकल जाएगा, उस पैसे से फिर जूते ले लीजिए। सचिन सर मतलब जूते लेने गए थे तो ये वाला कैंपस का शेयर भी ले लिया? सब बहुत लोग कैंपस खरीद रहे थे, ऐसा था क्या? नहीं डिमांड अच्छी आ रही है क्या? ऐसा हो रहा है क्या? हाँ डिमांड सर, पूरी डिमांड अच्छी है मार्केट के अंदर। चलिए सबका अपना अपना लॉजिक, लेकिन ठीक है। ये है कैंपस पे व्यू। अब जा रहा हूँ छत्तीसगढ़, दिलीप नायक साहब के पास। दिलीप सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। सर नमस्कार। हाय सर। मेरे पास ये होनासा कंज्यूमर 386 के भाव पे है और नायका 298 के भाव पे है, दोनों 200 है। मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टर हूँ, तो आता हूँ एक एक। होनासा, पहले नायका आ गया स्क्रीन पे। एफएसएन ई कॉमर्स आपने 298 पे लिया हुआ है। दिलीप सर लंबी अवधि का लिया हुआ है या अभी हाल फिलहाल तेजी आ रही थी तो घुस गए, क्या मामला है? सर 6 महीना करीब तो होगा, अब उसको 5-6 महीना होगा टोटल किए हुए, या 3-4 महीना होगा। मतलब आप कह रहे हो इतना टाइम हो गया खरीदे हुए? हाँ जी। ओके, 30 रुपए का गेन हो रहा है काबा सर। दिलीप सर मुनाफा बांध लें या नायका के साथ बने रहें? 50% बांध सकते हैं, लेकिन बैलेंस को होल्ड कीजिए, और बैलेंस पर जो होल्ड करें उस पर स्टॉप लगाइए 320 का। तो अब वो ऑन है बिल्कुल, क्योंकि एक सेटअप बन रहा है, रनिंग करेक्शन कह सकते हैं उसको, वो कभी कभी बहुत अच्छा बनता है, इसलिए 50% प्रॉफिट बुक, बाकी कंटिन्यू होल्डिंग इट। नायका इंडियन बैंक के रिजल्ट्स आ रहे हैं भाई स्क्रीन पे। एनआईआई में 17% का जंप, एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए 10 बेसिस पॉइंट्स का क्यू ऑन क्यू सुधार। एनआईआई में 17% का जंप, एसेट क्वालिटी स्टेबल कह लेता हूं मैं ज़्यादा से ज़्यादा, और मुनाफा साल दर साल 10% बढ़ा है। एडवांसेस और डिपॉजिट्स का याद नहीं आ रहा मुझे, इसका क्वार्टर अपडेट आया था। ठीक है, एसेट क्वालिटी भी स्टेबल है, स्लाइट इम्प्रूवमेंट है, टॉप लाइन बॉटम लाइन में डिसेंट सा साल दर साल का जंप है। बाकी की डिटेल्स टिकर टीम चला देगी स्क्रीन पे आपके। नेट एनपीए 0.15, ये सरकारी बैंक एकदम प्राइवेट टाइप मामला हो रहा है आजकल। 0.15% के नेट एनपीए। गावा सर इंडियन बैंक बढ़िया मूव आने शुरू हुए हैं, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं? 4-5% अब अपने नंबर्स पे मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। स्टार्ट तो अच्छा है, बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर में करेक्शन आया था, उसके बाद जो बाउंस मिला अच्छा, ये बढ़िया बना है। अब ट्रेड करा है 832, मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड के लायक है, और वक्त इतना ज्यादा देंगे उतना अच्छा है। फिर 950,000 की तरफ जाएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्लोजर टू दोस जोन्स, वहां पर ट्रेडिशनली प्रॉफिट बुकिंग आती है इंडियन बैंक में। फिलहाल शॉर्ट टर्म में इज गुड, कंटिन्यू होल्डिंग इट। किसी के पास है इसको लेना है तो ले लीजिए, स्टॉप लगाइए 800 का, 950,000 के बीच में निकल जाएगा प्रॉफिट बुक। साल दर साल मुनाफा 10% बढ़ा है, मेरे ख्याल से उसके पीछे रीजन है कि प्रोविजनिंग इस क्वार्टर Q1 में बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। प्रोविजनिंग में थोड़ा सा स्लाइड जंप है साल दर साल, इवन Q1 की भी थोड़ा सा स्लाइड बढ़ती हुई। खैर नंबर्स अच्छे, स्टॉक का रिस्पॉन्स अच्छा, 6% उछाल। हाँ अगली क्वेरी, आपने दीपक सर कहा था एक तो नायका, दूसरा होनासा कंज्यूमर कह रहे थे आप, है ना जी सर? उसकी खरीद भाव डॉक्टर साहब जरा स्टॉक लेकर आइएगा स्क्रीन पे। कितने पे लिया है सर? 386। अरे वाह, क्या पूछूं, मुनाफा बांधू या बने रहूं, ऐसा पूछ लूं क्या? जी गाबा सर बहुत बढ़िया, हनासा में मूव्स आए, अपनी खरीद 386 की है और क्या कमा के दे रहा है ये स्टॉक, रखे रहूं क्या? रखिए, 500 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं।
क्योंकि अच्छा आपको मिला करीब 5 महीने से, तो 500 में आगे आसपास थोड़ा थकेगा, वहां पर जगह अच्छी है क्लोजर टू दैट प्रॉफिट बुक करने की। फिलहाल करना है तो थोड़ा कर लीजिए, कंटिन्यू होल्डिंग इट थोड़ा। It's good बढ़िया stock. है, Right, गुड सॉलिड मूव्स आए हुनासा में। अगली क्वेरी के लिए वडोदरा जा रहे हैं, मयंक पटेल साहब जुड़ते हुए। मयंक सर हाय, गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हाय सर। आरबीएनएल के 300 शेयर है सर, 462 रुपए के भाव से, तो इसमें क्या कितना होल्ड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ राय आपको? कहाँ पे हो अभी आप? मैं बड़ौदा सर। कहाँ पे हो? बड़ौदा में। नहीं, अभी कहाँ हो? ये आवाज जा रही है पीछे, क्या है? मार्केट में निकला हुआ है। क्या लेने आए हो? बस ऐसे ही बच्चे को लेने स्कूल निकला था। अच्छा, ओ तो मयंक सर आरबीएल, मयंक सर लिया क्यों आरबीएल ने? लंबी अवधि के लिए लिया था या ट्रेडिंग वेडिंग करी थी? ऊपर जा रहा था बहुत तो ले लिया, फंस गया अपन। लंबी आई के लिए लिया था मैंने, पर आधा हो गया है अब तो। 180 के भाव से लिया था सर मैंने। हाँ 300 शेयर, उसके बाद उसका 600 रुपए तक चला गया था, तो मैंने फिर बेच के फिर से होल्ड करके रखा था। गाबा सर अब मामला गड़बड़ा गया, 50% कैपिटल वाइप आउट हो गई। अब तो अपना भाव तो दूर की बात हो गई, आरबीएनएल जब डबल होगा तब तो दिन अपने हरे होंगे। क्या करूं अब आरबीएनएल में? फंस गया मामला पूरी तरीके से। फंस गया, टोटल फंसा, टोटल एग्जैक्ट। एक्चुअली होता तो मैं निकल जाता, क्योंकि क्लियर कट वीकनेस है इसमें। जब 50% बढ़ता है, डबल होता है तो 50% तो बेचो, फिर डबल होता है फिर 50% बेचो, फिर डबल होता है फिर 50%। कम से कम ये फनलिंग आउट की एक स्ट्रैटेजी बने तो भी अच्छा रहता है। इन्होंने अच्छा मूव भी देखा, फिर भी नहीं निकले, क्योंकि नहीं और ऊपर जाएगा, दिक्कत वहीं आ जाती है। फिलहाल तो वीक लगता है मुझे, कहीं पर स्ट्रेंथ नजर नहीं आता आरबीएनएल। आई वुड बी एग्जिटिंग इट अगर मेरे पास स्टॉक होता तो। राइस का अच्छा। एडवांटेज अगर मैं निकल जाता, आज अपू है थोड़ा, मैं तो निकल जाता, सोचता नहीं। परफेक्ट है। डॉक्टर साहब जेएसडब्ल्यू सीमेंट का स्टॉक स्क्रीन पे रखिएगा। गाबा सर राहुल शर्मा पूछ रहे हैं, गाबा सर से प्लीज पूछिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट 152 रुपीस पर क्या करना चाहिए? मतलब 152 की खरीद है गाबा सर, 136 पे चल रहा है, प्लीज बताएं क्या करें इस स्टॉक में? होल्ड करना चाहिए। बेसिकली जब से लिस्टिंग हुआ उसके बाद काफी गिरावट है, लेकिन लोअर लेवल्स में जेएसडब्ल्यू सीमेंट में 100 के आसपास अच्छा सपोर्ट मिला, वहां से जो बाउंस मिला है अब फिर जा रहा है, अब ट्रेड कर रहा है 136-37 के आसपास, फिर जा रहा है कभी लिस्टिंग प्राइस 150। वहां पर थोड़ा स्ट्रगल होगा, क्योंकि जिसने लिस्टिंग के बाद खरीदा वो वहां पर निकलेंगे, लेकिन एक बार ये 160 पार कर लेगा ना, फिर ये अपू अच्छा मिलेगा। मेरे ख्याल से ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है, तो मेरे ख्याल से होल्ड होना चाहिए जेएसडब्ल्यू सीमेंट, क्योंकि Last- भी अच्छी है। सर होल्ड है राहुल सर आपके लिए। ये इंस्टाग्राम पे क्वेरी आई थी तो मैंने कहा एड्रेस कर देता हूं। निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे। जब चेक लिया था उसके बाद अब हम ऑलमोस्ट 24,200 की दहलीज पे, और बैंक्स रखिएगा। बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से 58,000 के इर्द गिर्द अब उसको पार कर गया। ये लीजिए एकदम से वो बढ़िया सा स्पाइक निफ्टी बैंक पे बनता हुआ। खैर ग्रेटर नोएडा से जितेंद्र रॉयल साहब जुड़ते हुए। जितेंद्र सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। सर हाय सर। सर मेरा क्वेश्चन है ऑन दी बीईएल। तो मैंने ये शेयर लिए थे 220 शेयर एट द प्राइस ऑफ 410 रुपीज। Where do I see these stocks in coming days? You know, they have been on the same price for a longer period of time now. ये जब कमिंग डेज बोलते हो आप, तो कोई टाइम होराइजन सोचा है या I can फिर hold it for a जनरली? longer period of time. That is not an issue. गावा सर बीईएल 410 की खरीद अपने खरीद भाव पे है, आप बताओ करना क्या है? ये ट्रेडिंग वाला मामला, लंबी अवधि, आप जैसा बोलोगे। ये सही चीज खरीदी कि नहीं खरीदी, और रखे रहूं कि नहीं रखे रहूं? देख, कंपनी तो अच्छी है, टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस आते हैं एब्जॉर्ब, अब करेक्शंस कम आने लग गए, इसका मतलब अपमू स्ट्रेंथ है इसके अंदर। ट्रेड कैच 413 के आसपास ट्रेड करता है, हमने करीब 500 के आसपास भी देखा है स्टॉक को। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया है, आई थिंक इसमें घबराना नहीं चाहिए। बीएल में बढ़िया स्टॉक है, होल्ड कीजिए। सर होल्ड करेंगे। बढ़िया स्टॉक खरीदा है आपने, बढ़िया पेडिग्री है, बिजनेस अच्छा है, सेक्टर डायनेमिक स्ट्रांग है, बीईएल एक होल्ड है।